प्रिय श्रोता समाज, बच्चे से भी ज्ञान लेना चाहिए। केवल बच्चे से खेलना नहीं चाहिए। बच्चे को केवल मलार दुलार करते ही मत रहना है। बच्चे से भी कुछ सीखना है, बच्चे से भी कुछ ज्ञान लेना है। मानव जब जन्म लेते हैं तो बच्चा कहलाते हैं, और फिर उसका नाम जवान होता है, और लास्ट में फिर आप उसे वृद्धावस्था में जाते हैं तो वृद्ध बोलते हैं। इसलिए बच्चे से भी ज्ञान लेना है। जब मानव जन्म लेता है, बच्चा माने आप लोग क्या बोलते हैं, शिशु अवस्था में बच्चा बोलते हैं। नाम आप जो रखिए, लेकिन एक जनरल नाम है बच्चा। बच्चा माने होता है कि बचा हुआ, किसी भी प्रकार का जिसमें दोष नहीं हो, न मान हो, न सम्मान की इच्छा हो, न कोई लाभ हानि की चिंता हो, न किसी प्रकार का ये दुनिया का कोई भी चिंतन जिसके पास नहीं हो। शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा का ही नाम बच्चा है। बच्चा माने जो बचा हुआ है, सभी दोषों से बचा हुआ है, सभी पापों से बचा हुआ है, सभी विकारों से बचा हुआ है, तो उसका नाम बच्चा होता है। मानव को चाहे जो भी विद्वान हो, संत हो, साधक हो, ज्ञानी हो, लास्ट में उसको भी बच्चा बनना पड़ेगा। बच्चा का स्वभाव सीखना होगा। जिसके पास बच्चा वाला स्वभाव आ गया वही सबसे महान संत भी होते हैं। जैसे बच्चा निष्कपट निश्चल होते हैं, वैसा ही स्वभाव संत को चाहिए। तो बच्चे सबसे भी कुछ ज्ञान लेना चाहिए, बच्चे लोग से भी ज्ञान सीखना है। जब सारे दोषों से बचे रहते हैं तो बच्चा, और जब उसके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष आ जाता है, तभी आप उसका नाम जवान बोलते हैं। जवान माने ये समझिए कि जम को ले आया। जीवन में जब जम आ गया तो आप जवान कहलाते हैं, और जब ये सारे विकार से मुक्त रहते हैं तो बच्चे कहलाते हैं। इसलिए जवान को भी बच्चे से ज्ञान लेना है। प्रिय श्रोता समाज, आप सुल्ताना डाकू का नाम सुनते हैं। सुल्ताना डाकू को एक बच्चे से ज्ञान मिला, और वह सारे आतंक करना छोड़कर महान सामाजिक पुरुष बन गए। एक बार सुल्ताना डाकू का एक दुश्मन था, उसके यहाँ सुल्ताना डाकू आक्रमण किया। तो उसका जो दुश्मन था वो घर में नहीं था, उसका बच्चा था। तो सुल्ताना डाकू ने कहा कि इस बच्चे को ही मार देना, ये तो इकलौता बेटा है इसका, इसी को मार देंगे तभी मेरे दुश्मन का जो है मन पर बहुत दुख होगा, प्रभाव पड़ेगा। दुश्मन नहीं, दुश्मन का बेटा तो है, इसी को मार देना है। जब उस बच्चे को, ऐसे ही छोटा बच्चा था, जब उसको मारने के लिए प्रहार करने लगे तो वो बच्चे कहते हैं कि काका हमको क्यों मारते हो। देखिए बच्चे की वाणी सुनिए, कितनी तूतली वाणी, कितना प्यार भरी वाणी। कहते हैं कि काका हमको क्यों मारते हैं। तो इसका प्रहार रुक गया, हथियार रुक गया। कहा बच्चा तो बहुत सुंदर बोल रहा है। बच्चा पर किसकी कृपा नहीं होती है? जिसकी कृपा नहीं है, बच्चे पर जिसकी कृपा नहीं होती है, वह सबसे बड़ा मूर्ख आदमी होता है, निर्दयी आदमी होता है। तो सुल्ताना डाकू का हथियार रुक गया। कहा क्या कहते हो? कहा काका हमको क्यों मारते हो? तो कहा तेरा पिता हमारा दुश्मन है इसीलिए मारते हैं।
तो ये बच्चे कहते हैं कि काका इसलिए मत मारो, कि मेरे पिताजी आपका दुश्मन है इसलिए मार रहे हो, ये अच्छा नहीं होगा। एक बात सोचकर यदि मार दोगे तो बहुत अच्छा होगा। सुल्ताना डाकू को आश्चर्य हो गया कि ये बच्चा क्या सोचकर कहता है मारने के लिए। का एक बात सोचकर मार दो तो बड़ा अच्छा होगा। का कौन बात? मेरे पिताजी आपका दुश्मन है ये सोचकर नहीं, ये बात मैं कहता हूं ये सोचकर मार दोगे तो अच्छा होगा। अब बोलो क्या बात? कि आज हम कितने सुंदर बच्चे हैं, कितने प्यारे लगते हैं, कितने आपको अच्छे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। आज तो बहुत सुंदर हैं, बहुत निर्मल हैं, लेकिन कल हम ही आप जैसे महान डकैत बन जाएंगे, आतंकवादी बन जाएंगे। ये सोचकर यदि मार दोगे तो बड़ा अच्छा होगा। बस इस बात को सुनकर सुल्ताना डाकू का विचार बदल गया और वह बच्चे को गुरु मान लिया और उस दिन से आतंक करना ही छोड़ दिया। चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। आज के बच्चे कल का महान। जितने भी वैज्ञानिक सुनते हैं, जितने भी नाम लेते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, आर्किमिडीज, जितने भी विद्वान का नाम, जगदीश चंद्र बसु, जितने भी वैज्ञानिक सबका नाम लेते हैं, जितने भी ऋषि महर्षियों का नाम लेते हैं, जितने भी राजनीतिक महापुरुष का नाम लेते हैं, जिस विभाग में आप महान पुरुष कहलाते हैं, आप भी कल ऐसे ही बच्चे थे। आज के बच्चे कल का महान होगा, कल का महापुरुष होगा, कल का वैज्ञानिक होगा, कल का राजनीतिक पुरुष होगा, कल का ऋषि महर्षि होगा। इसलिए बच्चे पर सदा प्यार रखिए और बच्चे से भी ज्ञान सीखिए। इसको न कोई मान, न सम्मान, न अपमान से कोई मतलब नहीं। एकदम निर्मल स्वभाव है। ऐसा ही स्वभाव भजन ध्यान साधना के बाद संत को होता है, जैसा स्वभाव बच्चे को ऑटोमेटिक ही रहता है। इसलिए बच्चे से प्यार करना बहुत बड़ा जो है उदार भाव है। बच्चे को थोड़ा सा दंड पर भी माफ करना, उसकी गलतियां को माफ करना, उससे हमेशा प्यार करना, ये मानव का स्वभाव होना चाहिए। इसलिए मेरे बगल में दोनों बच्चे बैठकर भी कहते हैं कि बाबा हम भी शरणागति लेंगे, हम भी दीक्षा लेंगे। इस बच्चे लोगों को आशीर्वाद देते हैं कि दीर्घायु भवा, चिरंजीवी भवा, यशस्वी भवा। और आज बच्चे हैं लेकिन कल आप भी एक महान ऋषि महर्षि संत बने, महापुरुष बने, ज्ञानी बने। आशीर्वाद।